उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनको फांसी देनी चाहिए। 2014 के बाद से मुसलमान संपन्न हुआ है, शिक्षित हुआ है। मथुरा के लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग भारत को हिंदू राज्य बना के रहेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज़। इस समय हम लोग मौजूद लखनऊ में, जहां पर मौलाना मदवी की तरफ से जिस तरह का बयान आया था उसको लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के विधायक, उनकी तरफ से जिस तरह का बयान दिया गया उसे लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ता है वो जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि लगातार नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहा है और कहा जा रहा है कि अभी अयोध्या हमारी हुई है, उसके बाद मथुरा की बारी है। वहीं मुर्शिदाबाद में खुदाई की बात है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है यहाँ पर गोपाल राय, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान आया है मदनी की तरफ से हो चाहे हुमायूं कबीर की तरफ से हो, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राम मंदिर को गिरा करके बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात कही है उसको हम पूरा विरोध करते हैं। उनके हाथ में इस वक्त एक फावड़ा है और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को गिरा करके और वहां पर बाबरी वापस से बनाने की बात कही है, उसको बनाने से पहले ही वो मुर्शिदाबाद में उसकी कब्र खोद देंगे, उसी कब्र में ये जो कबीर है इसको दफनाया जाएगा। नारेबाजी हो रही है, और बस ये लोग अब यहाँ से निकल ही रहे हैं और ये निकल कर जो है वो पुतला फूकने का काम करेंगे। मौलाना महमूद मदनी का पुतला फूका जाएगा और जो विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं टीएमसी के विधायक की तरफ से वो भी देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे पुलिस जो है वो उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। उनसे बात किया जा रहा है कि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे यहीं पर समाप्त किया जाए, यहीं पर खत्म किया जाए। और जो अध्यक्ष है वो गोपाल राय, वो लगातार पुलिस से बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो भी कुछ कहा गया, जो बयान दिया गया वो स्वीकार्य नहीं है और इसी का विरोध ये लोग करते रहेंगे और विरोध जरूर करेंगे और इस विरोध को कोई रोक नहीं सकता। अभी देखेंगे आप किस तरह से पुलिस और जो अध्यक्ष है गोपाल राय उनके बीच में बातचीत चल रही है। अब क्या कुछ निकल कर आता है वो भी देखना होगा कि क्या पुलिस इन्हें आगे बढ़ने देती है, क्या वो पुतला फूकने का जो कार्यक्रम आज होने वाला है वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पूरी तरह से जो पुलिस है वो उन्हें रोकने का काम कर रही है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। चल करके बाहर आए जिसमें मौलाना महमूद मदनी का तस्वीर लगी हुई है, टीएमसी जो विधायक है महमूद कबीर की लगी हुई है और तेलंगाना के सीएम जो है उनकी जो वो है फोटो है वो लगी हुई है और इसी पुतले को फूकने का काम किया जाएगा। पुलिस जो है वो लगातार रोकने का काम कर रही है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष है वो भी लगे हुए हैं और ये पुतला आज फूका जाएगा कि नहीं फूका जाएगा वो देखने वाले रहेगी, क्योंकि अध्यक्ष और पूरा जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो लगातार लगे हुए हैं। जूते चप्पलों से उसकी पिटाई की जा रही है पूरे पुतले की और इसको फूकने के लिए आगे लाया जा रहा है। पुलिस जो है लगी हुई है, वो पुलिस जो है वो पुतला छीनने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की जो है वो चल रही है और जो तमाम कार्यकर्ता है उसे पैरों से रौंद रहे, पैरों से पूरा कुचलने का काम कर रहे हैं। आप देख पाएंगे कि इस समय का जो माहौल है आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो पुतला है उसको पैरों से कुचला जा रहा है और लगातार नारेबाजी हो रही है। और इस पुतले के अंदर 3 तस्वीरें लगी हुई थी जो टीएमसी विधायक की थी, तेलंगाना के जो विधायक हैं उनकी थी। उसके अलावा जो मौलाना मदनी है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर के पूरा उनका पुतला फूका गया है और इसको पूरे जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है उन्होंने देखिए आग लगा दी है और पुतला जो है वो अब जलने लग गया है, पूरी आग लगा दी गई है पुतले में और लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे कि कितना जन आक्रोश देखने को मिल रहा है जिस तरीके का बयान दिया गया था मौलाना की तरफ से उसको लेकर के। और आप देख पाएंगे कि ये जो लपटें हैं वो पूरी तरीके से उठ रही है, लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मौलाना का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा था और ये विरोध प्रदर्शन काफी उग्र रूप ले चुका है। यहाँ पर हमारे साथ
कुछ लोग और मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर नकवी है। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। जिस तरीके का बयान मौलाना मदनी की तरफ से आया है, टीएमसी के विधायक की तरफ से आया या तेलंगाना के विधायक की तरफ से है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके अध्यक्ष का कहना है कि वो अयोध्या तक पहुंचे उससे पहले उनकी कब्र मुर्शिदाबाद में खोद दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से मदनी का बयान आया है वो जिहाद को अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको जिहाद शब्द का अगर सही पर्यायवाची इस्तेमाल करना तो अपने समाज के अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर दो, जो आर्थिक रूप से असंपन्न उनको संपन्न कर दो। वो भी तो एक जिहाद का एक नया लॉजिक हो सकता है। जिहाद का मतलब है ना, आपने जिहाद का मतलब बताया कि आपको डेवलप करना है, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी जो आपके साथ शोषण हो रहा है। तो शोषण तो ये भी है ना कि आप शैक्षिक रूप से पिछड़े, शोषण तो ये कि आप आर्थिक रूप से पिछड़े, शोषण तो ये कि आप एजुकेशन पे कहीं नहीं है। तो तमाम इन चीजों पे अब ध्यान देने की आवश्यकता है। मदनी जैसे बयान को राजद्रोह की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मदनी जी एक समाज विशेष को आक्रामक कर रहे हैं, वो एक समाज विशेष को असंतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि विश्व हिंदू की जो है तमाम जो मुसलमान उनका शोषण और दोहन हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं। आज देश के मुसलमान को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देश के मुसलमान को आक्रामक होकर किसी प्रकार की नहीं बल्कि संवैधानिक तौर पे अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए बात करनी चाहिए। आपको लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनसे उनकी आजादी छीनी जा रही है, वो गलत है? देखिए, बिल्कुल गलत है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर देश का विकास हो रहा है। 2014 के बाद से मुसलमान संपन्न हुआ है, शिक्षित हुआ है, आगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर रहा है, पहल कर रहा है। राजनीतिक तौर पर मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मुसलमान होकर खड़ा हूँ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बैनर के साथ खड़ा हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा हूँ। जिसका मतलब है अधिकार, मुझे समान अधिकार है। लेकिन जो अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अयोध्या को तोड़कर बाबरी बनाने की बात कही जा रही है, उसका क्या कहना है? देखिए, अयोध्या को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य, ना हिंदू ने विरोध किया है ना उसका किसी मुसलमान ने विरोध किया है। तथाकथित राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति अपनी छवि सुधारने के लिए और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके की आज आप लोग कार्रवाई कर रहे हो, बयान जिस तरीके के लगातार सामने आ रहे हो, कहा जा रहा है कि हिंदुओं का हक छीना जा रहा है और अयोध्या तोड़कर अब बाबरी बनेगी वहाँ? देखिए, ऐसे जितने भी जिहादी हैं ना, ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरे हिसाब से उनको फांसी दे देनी चाहिए। आप लोग जा रहे हैं मुर्शिदाबाद में किस तरह की कार्रवाई करेंगे? आपके अध्यक्ष का कहना है कि वहाँ पर मंदिर तक वो लोग पहुंचे उससे पहले वहाँ पर हम लोग फावड़े से उनकी कब्र खोदेंगे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम कोई मंदिर बनाते हैं हम सबको ऐलान नहीं करते, किसी को डंका नहीं बजाते हैं। लेकिन जिस तरह से बाबरी मस्जिद को बोलेगा मस्जिद बनाएंगे, इस बात का क्या मतलब है? वो सरासर हिंदू मुसलमान में लड़ाई करना चाह रहे हैं। हमारे संगठन वहाँ जाएगा और जब वो बाबरी मस्जिद की ईंट डालेगा हम उस ईंट को निकालेंगे और श्री राम मंदिर के ईंट की स्थापना करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जिस तरह हमारे हिंदू धर्म के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह ये जो है तालिबानी लोग गलत सलत बयान देते हैं, सनातन विरोधी बयान देते हैं, हम लोग उसके खिलाफ आज मोर्चा खोले हुए, आज हम लोग पुतला भी फूके हैं और कल सुबह हमारे पूरे राष्ट्र में जहां जहां हमारे संगठन है वहां के लोग मथुरा कूच करेंगे। जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अब हम लोग मथुरा कूच करेंगे और मथुरा में नींव खोदकर वहां पे जो मस्जिद है उसका हम लोग उसको धराशायी करते हुए वहां पर मंदिर की स्थापना करेंगे और अब हम लोग मथुरा मंदिर बनवा के रहेंगे। कितने लोगों की टीम जा रही है मथुरा? कल लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और जहाँ जहाँ हमारे संगठन है वहाँ के लोग जो है अलग अलग केंद्रों से कूच कर रहे हैं और सब लोग वहाँ पे मथुरा में एकत्रित होंगे और वहाँ के संबंधित जिलाधिकारी भी हम लोग वहाँ पे उनसे मिलेंगे और वहाँ पे कार्य हम लोग फावड़ा और सब लेकर जाएंगे, वहाँ पे न्यू खोद कर न्यू पूजन करेंगे। जिस तरह से मौलाना मदनी ने बयान दिया है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? टीएमसी के विधायक की तरफ से बयान आया है, आप फावड़ा लेकर निकले, फावड़े का क्या काम रहेगा? देखिए, जैसा वो बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है और हमारा सनातन विरोधी उन्होंने बयान दिया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया है। हम लोग भारत को हिंदू राज्य बना के रहेंगे, ऐसे जिहादियों को फांसी दी जाए। हम लोग यही अपने संगठन की तरफ से मांग करते हैं कि उनको सबसे सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए। तो जिस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि आज ये पुतला फूंक कर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो भी बयान दिया गया था मौलाना मदनी की तरफ से, उसके अलावा जो हुमायूं कबीर है टीएमसी के जो विधायक है उनकी तरफ से, तेलंगाना के जो विधायक है उनकी तरफ से, जिस तरीके का बयान आ रहा है हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप देख पाएंगे ये वही जगह है जहाँ पर पूरा पुतला जो है वो फूंका गया था और अभी यहाँ पर अध्यक्ष गोपाल राय मौजूद हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अयोध्या जो है वो अपनी हो चुकी है और अब मथुरा की बारी है। मथुरा के साथ मुर्शिदाबाद में भी इनकी पूरी जो टीम है वो कूच करेगी और कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है ये कल होगा और 10 से 12 गाड़ियां जो है वो मथुरा के लिए और 10 से 12 गाड़ियां जो है वो मुर्शिदाबाद के लिए कूच करेंगी। उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दे दिया है कि जिस तरीके का बयान मौलाना की तरफ से आया है
उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मौलाना बाबरी मस्जिद को जो खोदने का सपना देख रहे हैं वो कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। और अयोध्या के जो तोड़ने की बात कह रहे हैं उस अयोध्या तक वो पहुंचेंगे उससे पहले ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद मुर्शिदाबाद में उनकी कब्र खोद देगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।